दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पैंट सीलना बताएंगे। दोस्तों जो हम बना रहे हैं ये दोस्तों हम फ्लाई बना रहे हैं पैंट की। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कट लगा लेना है दोनों साइडों में जहाँ पर गोलाई होती है वहाँ पर, और दोस्तों उसको सीधा करके और यहाँ पर किनार पर सिलाई लगा लेनी होगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों कि पैंट किस तरीके से सिलते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर हम आधी दूर में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। और दोस्तों इसमें हम चेन लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 सूत इस तरीके से रख लेना है और बाकी के कपड़े को दोस्तों हमें मोड़ देना है इस तरीके से। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से सीधी चेन को रखेंगे और दोस्तों इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और दोस्तों अब हम इसमें लूपी बनाएंगे। तो दोस्तों ये उल्टी साइड है दोस्तों, इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो लगभग दोस्तों 2.25 इंची ली है दोस्तों, आप 1.5 इंची भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके किनार की, इसको मोड़ते जाएंगे और किनार की सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों दूसरी साइड भी हम किनार की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में हम 3-3 इंची की इस तरीके से हमें ये लूपियाँ बना लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें 6 लूपियाँ बनाएंगे। तो दोस्तों हमने 3 लूपियाँ तो बना ली है और 3 लूपियाँ दोस्तों हम इसमें बनाएंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से हमें इन सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दोस्तों लूपियाँ कई प्रकार की बनती है लेकिन दोस्तों आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताया हूँ लूपियाँ बनाने का। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है और 6 लूपियाँ तैयार कर लेनी है। और दोस्तों ये हमारी जेब है पैंट की। तो दोस्तों इस तरीके से ये उल्टी साइड हैं। तो दोस्तों इसकी मैंने लंबाई ली है वो 13 इंची ली है और दोस्तों इसकी कमर है वो दोस्तों 24 इंची है। तो दोस्तों इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद में देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी लंबाई मैंने ली है वो दोस्तों 12.5 इंची ली है और ऊपर से दोस्तों मैंने 9.5 इंची ली है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हमें नीचे के कपड़े को सीधा रख लेना है, ऊपर से 2 इंची का निशान लगाया है और नीचे दोस्तों मैंने 6.5 इंची का निशान लगा के और क्रॉस में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों नाखून लगा के और दोस्तों एक पाइप पिन बना लेनी है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से दोस्तों हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है। और किनार की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम इसको पलटेंगे अंदर की साइड में। और दोस्तों यहाँ पर हम एक बूट की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और बूट की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर गोलाई में कट लगा लेने हैं इस तरीके से। और कट लगाने के बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। दोस्तों अच्छे से इसको सीधा कर लेना है। और दोस्तों इस तरीके से सीधा कर लेना है अच्छे से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में
यहाँ से इस तरीके से अच्छे से इसको रखेंगे। और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से इस जेब को रोकने के लिए दोस्तों। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और दोस्तों ऊपर से हम इसकी डाट लगाएंगे। तो ऊपर से लगभग हम 1.5 इंची तक हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर पक्का करेंगे और वापस ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से इस थैली को बंद कर देंगे, अर्थात जेब को बंद कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से, इसको यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो ये मैंने 7 इंची ली है टोटल, क्योंकि दोस्तों इसकी कमर है वो 24 इंची है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें ये दूसरी जेब भी बना लेनी है। जिस प्रकार से हमने पहले बनाई है उसी प्रकार से हमें ये दूसरी जेब भी बना लेनी है दोस्तों। हमें सेम रखनी है, ये 7 इंची रखी है मैंने दोस्तों। अब मैं आपको पॉकेट बनाना बताऊंगा। ये दोस्तों बैक साइड है। तो दोस्तों ऊपर से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे 3 इंची पर, और दूसरी साइड भी हम 3 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से रखेंगे और दोस्तों हम मोड़ लेंगे और मोड़ के और दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने 3 इंची का निशान लगाया था वहाँ तक इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से रख के और हमें सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। हम बैक पार्ट को नीचे रखेंगे और जो हमने जेब बनाई थी वो ऊपर रखेंगे। और इस तरीके से दोस्तों हमें 1 बूट की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हमें दोनों पार्टों को मिला के सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों हम इसमें जेब बनाएंगे पिछली पॉकेट के लिए। तो दोस्तों हम जिस प्रकार से पहले डाट लगाई थी उसी प्रकार से यहाँ पर हमें एक डाट लगा लेनी है 3 इंची तक। और इसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों ये मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 17 इंची ली है और चौड़ाई दोस्तों मैंने 7 इंची ली है इस तरीके से। और दोस्तों मैंने उल्टे की साइड में हमें इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है दोस्तों। जो हमने सिलाई लगाई है वो दोस्तों ऊपर से 2.5 इंची नीचे लगाई है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हम 3 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें 2.25 इंची यहाँ लगाएंगे, 2.25 इंची लगाएंगे और 3 इंची यहाँ लगाएंगे और 3 इंची ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जेब बनाएंगे वो 4.5 इंची की जेब बनाएंगे। तो दोस्तों हमें एक जाती का कपड़ा ले लेना है इस तरीके से। और ये दोस्तों मैंने पेस्टिंग ले ली है जो बीच में सेंटर लगा के। और दोस्तों ये 4.5 इंची यानी कि 2.25 इंची 20 सेंटर में से आगे और 20 सेंटर में से 2.25 आगे। तो टोटल दोस्तों मैंने 4.5 इंची ली है और यहाँ पर एक बोट लगा के और सिलाई लगा दी है दोस्तों। और दूसरी जाती लेंगे इस तरीके से, सेम कपड़े की लेंगे दोस्तों, जो पैंट बना रहे हैं उसकी लेंगे। और जिस प्रकार से दोस्तों मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से दोस्तों हमें बराबर में सिलाई लगा लेनी है एक बोट की इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से हमें बराबर में सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से और धागे हैं वो काट देने हैं। और दोस्तों ऊपर से हम ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। और ऊपर से दोस्तों हम इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पर हम एक बोट की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से दोस्तों। जो हम ये पॉकेट बना रहे हैं वो 1 बेन की पॉकेट बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से मोड़ेंगे। और दोस्तों हम मोड़ेंगे कितना, जितनी हमारी ऊपर ये सिलाई आ रही है उतना हम यहाँ से मोड़ेंगे। अच्छे से नाखून लगा लेंगे। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें नीचे इस तरीके से इस जाती को यहाँ से मोड़ लेना है इस तरीके से और सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से मोड़ेंगे। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगा लेंगे दोस्तों इस तरीके से।
नीचे की साइड में जो दोस्तों हमने मोड़ा था वो नीचे की साइड में मोड़ लेना है और ऊपर यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से नीचे हमारी ये बेन बन के तैयार हैं। तो दोस्तों हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से मोड़ेंगे और कैंची की सहायता से हमें इस तरीके से कट करेंगे। और कट करने के बाद में दोस्तों हम बीच बीच में हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर देंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे जो सिलाई है वो दोस्तों सिलाई तक हमें इस तरीके से क्रॉस में कट कर लेना है और दूसरी तरीके से तरफ भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों कट कर लेना है। एक तार पीछे ही कटिंग करेंगे दोस्तों, इससे आगे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जेब है वो ख़राब हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ये कपड़ा है इसको अंदर की साइड में दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से अंदर की साइड में दे देंगे। और अंदर की साइड में देने के बाद में दोस्तों इस तरीके से रखेंगे और कैंची की सहायता से जो मार्जिन है वो अंदर दे देंगे दोनों तरफों का इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों नीचे की साइड में दोस्तों जो हमारा कपड़ा आता है एक्स्ट्रा वो बाहर की साइड निकाल के और यहाँ पर हमें पक्का कर देना है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड भी हम इस तरीके से रखेंगे और 2-3 बार यहाँ पर पक्का करके सिलाई करेंगे दोस्तों। और सिलाई करने के बाद में दोस्तों हमें ये कपड़ा है इसको यहाँ से कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमें अच्छे से नाखून लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जाती थी वहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है उस जाती पर। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों 6 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे दोस्तों इस तरीके से। और मोड़ने के बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कटिंग कर देनी है इस तरीके से। दोनों तरफ कटिंग करने के बाद में दोस्तों इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से रखेंगे और दोस्तों ऊपर की साइड में हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम एक मोड़ की सिलाई लगा देंगे। ये दोस्तों जो जेब की थैली है उसके यहाँ पर हमें एक मोड़ की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों ऊपर से हम इस तरीके से मोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की साइड में ये कटिंग कर देनी है इस तरीके से दोनों तरफ से। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद में दोस्तों जो हमारी ये पॉकेट है तो पॉकेट की साइड में हम दोस्तों यहाँ पर पक्का करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 2-3 बार सिलाई करेंगे इस तरीके से। और दोस्तों हम इसमें जो हम ये पॉकेट बनाए हैं वो दोस्तों गुम सिलाई का पॉकेट बनाए हैं दोस्तों। तो आप इस तरीके से गुम सिलाई का पॉकेट बना सकते हैं और साइड में दोस्तों पक्का करके यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें ये जेब है इसको यहाँ से बंद कर देना है, ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से। और दोस्तों हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऊपर का दोस्तों जो हमने जेब बनाई थी वो इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में एक मोड़ की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें एक मोड़ की सिलाई लगा लेनी है।
और दोस्तों मैंने ये आवरलोक निकाल ली है इसमें साइडों में से। और दोस्तों हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। दोस्तों जो मार्जिन रखे हैं वो बैक की साइड में रखे हैं। और दोस्तों हमें इस तरीके से यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। लब की सिलाई को दोस्तों किनार की सिलाई भी बोलते हैं, तो आप किनार की सिलाई लगा लेना इस तरीके से और जेब के पास से पक्का कर देना इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारी ये फलाई है वो दोस्तों हमने कट लगाया था वहाँ से इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से एक बोट की सिलाई लगा देंगे। दोस्तों जहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है वहाँ से हम इसको लगाते हैं। तो इसके बाद में इस तरीके सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे किनार की। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी फलाई है वो लग जाती है। और दोस्तों ये बेल्ट है, तो इस तरीके से बेल्ट पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों बेल्ट को हल्का सा हम ऊपर की साइड में तिरछा रखेंगे और इस तरीके से हमें तिरछा रख के और जो हमारी जो पेस्टिंग है, जो बेल्ट की पेस्टिंग है उसके जड़ में लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो निशान दोस्तों मैंने बेल्ट पर लगाया था वहाँ पर हमें ये लुप्पी लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों पीछे भी हमें इस तरीके से ये लुप्पी लगा लेनी है। और दोस्तों लुप्पी लगाने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से नाखून लगाएंगे अच्छे से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों जो ऊपर का मार्जिन था तो इस तरीके से अंदर की साइड में रख के और दोस्तों हम बेल्ट के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे किनार किनार की। और दोस्तों जो हमारी लुपियाँ हैं उस पर भी हम आधा इंच नीचे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और बेल्ट पर दोस्तों हम किनार किनार की लगाएंगे और इन लुपियों पर भी दोस्तों हमें आधे इंची दूरी पर इस तरीके से किनार किनार की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हमें ये तीनों लुपियों पर सिलाई लगा लेनी है। और बेल्ट पर दोस्तों हमें यहाँ पर किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों किनार की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर की साइड में दोस्तों हमें मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद में दो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम बेल्ट के किनार किनार पर हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से इस तरीके से। और दोस्तों इन लुपियों को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ के और बराबर में रख के दोस्तों और यहाँ पर हम पक्का करेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से हमें इन लुपियों पर मोड़ेंगे और ऊपर से दोस्तों जितना मार्जिन है वो अंदर की साइड ले लेंगे और सिलाई कर देंगे दोस्तों। और बेल्ट पर किनार किनार की सिलाई लगा के और इन तीनों लुपियों को दोस्तों इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो हमारा लुपियों का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो दोस्तों इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम इस तरीके से बराबर में रखेंगे। इस तरीके से दोनों पाँचों को इस तरीके से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों नीचे मोरी में जब यहाँ पर हमें पक्का करना है इस तरीके से जहाँ पर हमारी मोरी मुड़ती है। और इस तरीके से दोस्तों हमें सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी सिलाई भी दोस्तों हम इस तरीके से लगा लेंगे, घुटने तक लगाएंगे ताकि हमें पैंट में मजबूती बनी रहे दोस्तों। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरी पार्ट में भी हम इसी तरीके से दोस्तों इसका मार्जिन हम पीछे की साइड में रखेंगे और जेब पर इस तरीके से पक्का करेंगे और दोस्तों किनार की सिलाई लगा लेंगे दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है। और किनार की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों ये हमारा कट है तो इस तरीके से एक कट कर लेना है। और दोस्तों जो हमने ये चेन और फ्लाई साथ में जोड़ी थी तो दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे एक बूट की इस तरीके से।
और दोस्तों बूट की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर से किनार की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से किनार की सिलाई लगा के और चैन ये फलाई है वो जोड़ लेनी है। और दोस्तों ये हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे। लगभग दोस्तों हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है और बाकी कपड़े को काट देना है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम जो हमारी पेस्टिंग है ये बेल्ट है इसकी दोस्तों हम एंड में सिलाई लगाएंगे। और जिस प्रकार से दोस्तों मैंने पहले बेल्ट में जो लूपी लगाई थी वहाँ पर ही इसी तरीके से दोस्तों हमें जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ हमें ये लूपियाँ लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों हमें ये तीनों लूपियों पर सिलाई लगा लेनी है और बेल्ट को जोड़ लेना है। और दोस्तों इस तरीके से चेन को एक साइड से बाहर निकाल लेना है और सिलाई लगा लेनी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से इस तरीके से कटिंग कर देनी है और अच्छे से नाखून लगा लेना है। इस तरीके से मोड़ लेना है दोस्तों। और दोस्तों मोड़ने के बाद में इस तरीके से अंदर की साइड में इसको मोड़ देंगे और मोड़ के और यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से पक्का करेंगे और सिलाई लगा देंगे सीधी। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से और कैंची की सहायता से अच्छे से नोक निकाल लेंगे। और दोस्तों नोक निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी लूपियाँ है वहाँ पर हम आधा इंच नीचे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने पहले बेल्ट में सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से दोस्तों दूसरे बेल्ट में भी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जो हम इन लूपियों पर सिलाई लगा रहे हैं वो आधा इंची दूरी नीचे की साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इन तीनों लूपियों पर दोस्तों हमें सेम सिलाई लगानी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर किनार किनार की सिलाई लगा लेनी है बेल्ट पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये बेल्ट पर सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर की साइड में दोस्तों हम इस तरीके से किनार की सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों लूपियों को इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे और ऊपर से हम इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पर 2-3 बार पक्का करके और इन तीनों लूपियों पर दोस्तों जिस प्रकार से हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगा लेनी है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों लूपियों पर हमें 2-3 बार पक्का करके सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से मशीन को उतार देंगे साइड में। और दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इन लूपियों का वो दोस्तों हमें कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों अब कटिंग करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तीनों लूपियों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। इसके बाद में दोस्तों हम इस तरीके से मोड़ेंगे, चेन को जुड़ लेंगे। और जुड़ने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम बराबर में रखेंगे नीचे की साइड में। और बराबर में रखने के बाद में इस तरीके से अच्छे से इसको रख के देख लेंगे कहीं तिरछा ना हो। और बराबर में रख के और यहाँ पर हम बोट की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमारी मुड़ाई होगी तो यहाँ पर हम पक्का करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम बोट की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें बराबर में रख के और एक बोट की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों ऊपर से हम पक्की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से घुटने तक दोस्तों। इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है मजबूती के लिए। और दोस्तों इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से चैन वाले भाग को। और दोस्तों दूसरा पाँचा है वो दोस्तों हम इस तरीके से अंदर दे देंगे। दोस्तों जो हमने सीधा किया है वो अंदर देना है और इस तरीके से रखेंगे। तो दोस्तों इसकी कमर है वो है 24 इंची है। तो दोस्तों हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और 12 इंची पर निशान लगा देंगे। और दूसरी साइड में भी दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे और 12 इंची पर निशान लगा देंगे। यहाँ से मोड़ के और एक निशान लगा देंगे चौक से। दोस्तों बेल्ट को हम ऊपर से बराबर में रखेंगे और बराबर में रखने के बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से पक्का करेंगे। और दोस्तों
इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है इस बेल्ट पर। यहाँ पर दोस्तों डबल सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों डबल सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें देख लेना होगा कि हमने जो ये बराबर में हैक नहीं है बेल्ट को, और इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों ऊपर से बेल्ट को बराबर में रख लेंगे इस तरीके से। दोस्तों जो एक सूत हमें अंदर की साइड में रखना है और यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, जहाँ पर हमारी चेन एंड होती है वहाँ से दोस्तों हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और नीचे से और ऊपर का दोस्तों मार्जिन हमें चीर लेना है, और चीर के और यहाँ पर हमें एक मोड़ की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों जो ऊपर हमने जो सिलाई जोड़ी थी लगाई थी, तो इस तरीके से हमें इसके बराबर में सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों दूसरी सिलाई भी हम जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही लगानी है दोस्तों। और ये जो दोस्तों बैक जो है, जो हमने कमर जुड़ाई की थी वो दोस्तों ये सिलाई लगा रही हैं, वो दोस्तों हमें खींच के सिलाई लगा लेनी है ताकि दोस्तों सिलाई कच्ची न रह जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें सिलाई को पक्का करके और फिर सिलाई लगानी है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से कट कर लेना है। और कट करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से मोड़ेंगे, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक मोड़ लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें मोड़ के और एक मोड़ की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बोट की सिलाई लगा लेंगे। और दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा बीच का सेंटर है वो दोस्तों हमें बराबर में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जिस प्रकार से हमने पहले मोड़ की सिलाई की थी उसी प्रकार से दूसरी साइड भी दोस्तों हमें इस तरीके से एक मोड़ की सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोस्तों सिलाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई कर दी है इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी ये चेन है तो इस तरीके से हम रखेंगे इसको बराबर में, और ऊपर से बेल्ट हैं उसको भी देख लेंगे बराबर में रख के। और दोस्तों यहाँ पर हम चेन के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हमने ये सिलाई लगाई है वो थोड़ी चेन के पास में लगाएंगे, और यहाँ पर हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और कट करने के बाद में दोस्तों हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से रख के देख लेंगे इसको। और दोस्तों कपड़े को हमें खींच के इस तरीके से रख के, और यहाँ पर हम अंदर की साइड में दोस्तों हम इस तरीके से 1 इंच की दूरी पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। और नीचे की साइड में दोस्तों हमें इस तरीके से घुमाव लगा के और सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों जो हमारी फलाई है वो अंदर की साइड इस तरीके से दे देनी है, और यहाँ पर पक्का कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे चेन के ऊपर से ये सिलाई लग जाती है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से सिलाई लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से ये सिलाई आएगी दोस्तों। और अब आपको मैं बता देता हूँ, ये दोस्तों जो हमारा मार्जिन है इसको कटिंग कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर 2 निशान लगा लेना है इस तरीके से। एक तो दोस्तों चेन के पास से लगाएंगे, और एक दोस्तों जहाँ पर हमारा बेल्ट स्टार्ट होता है वहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें रख के और वो हुक लगा के, और दोस्तों हमें यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर किनार की सिलाई लगा लेनी है बेल्ट पर दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें ये सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हम बराबर में इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे, और यहाँ पर जो हमने हुक लगाया वहाँ पर निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम ये आई है वो हम इस तरीके से लगा लेंगे, इसके निशान लगा के। और यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से मोड़ देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे दोनों आयों पर इसी तरीके से रख के और मोड़ के, और दोस्तों इस तरीके से मोड़ लेंगे कैंची की सहायता से। और मोड़ने के बाद में
दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और रख के और दोस्तों हम बेल्ट पर इस तरीके से किनार की सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा का ये धागे हैं वो हटा देने हैं। और दोस्तों हम इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। जो हम सिलाई लगाएंगे वो किनार की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। तो नीचे से हमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से पक्का कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करना ये हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आपको मैं अब नीचे से मोरी मोड़ना बता देता हूं कि मोरी में सिलाई किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें मोड़ लेना है और मोड़ के इस तरीके से मोड़ लेना है और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से नाखून लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों हम तुरपाई नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों मैंने दोनों पर सिलाई लगा ली है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से पैंट बना सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।